कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM की बैठक। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसके समरात अवाम तक पहुँचें। मुल्क का आइन आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। हुक्मरान दोस्त आइन अब मज़ीद नहीं चल सकता। नून लीग और MQM के इश्तराक की बरकत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। साद रफ़ीक ने कहा पार्टी मंशूर में अदलिया के हवाले से भी कानून साजी शामिल है। एहतसाब के निज़ाम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मौजूदा नैब के निज़ाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारा इत्तेहाद चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सिंध की सियासी पिच पर मुस्लिम लीग नून की इनिंग्स। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की सियासी जमातों से मुलाकातें। MQM रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की सियासत और इलेक्शन पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की पीपल्स पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से बातचीत की। दोनों जमातों में बयानात पर कशीदगी कम करने पर भी गुफ्तगू की गई। लीगी वफ़द ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान के वफ़द से भी मुलाकात की। बैतुर रिज़वान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए खुसूसी इशाइये का एहतमाम किया गया। मैं कहूँगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। आप कितनी भी कोशिश करें, जिसमें मैंने पहले कहा कि 0 + 0 + 0 रिजल्ट इज 0। सिंध के सियासी महाज पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। लीगी रहनुमाओं के मिशन कराची पर शर्जील इनाम मेमन ने तनकीदी तीर चला दिए। कहते हैं नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0 है। नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई, नहीं चाहते कि कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून मईशत ठीक करने में नाकाम रही। नून लीग को इक़्तिदार में रहते हुए कभी सिंध याद नहीं आया। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं वस्ती पंजाब में होगा। 8 फरवरी को नून लीग को बुरी तरह शिकस्त होने जा रही है। चाहते हैं कि माजी की तलखियों को भुलाकर आगे चला जाए। तकसीम की बात मुस्लिम लीग नून और कराची की जमात ने की। नाअहल थोपा गया और हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो थोपे जाएं। किसी को माइनस करना PMLN के एजेंडे में नहीं है। हम एक सियासी जमात है। किसने माइनस होना है, किसने प्लस होना है, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का यकीन रखने वालों के मशहूर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की कराची में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं PDM के वक्त MQM JUI के साथ इलेक्शन लड़ना तय था। हम इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। किसने माइनस होना है और किसने प्लस होना है, ये हमारा एजेंडा नहीं। सियासत में जो बदतमीज़ी आई उसकी नफ़ी करना ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी कि नहीं। सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए होगा। सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को खंडर बना दिया गया। मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। तकरीब में सियासी रहनुमाओं की शिरकत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नए वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक किया। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं आज़म खान के इंतकाल के बाद काबीना तहलील हो चुकी, नई काबीना बनाई जाएगी। चेयरमैन PTI की दस्ते रास फराह गोगी मुश्किल में। खुफिया पासपोर्ट भी मंजर आम पर आ गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लूटी दौलत छुपाने, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी की लूटी रकम मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर दौरे किए गए। 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा गया खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून दौरे में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे।
MQM के बाद मुस्लिम लीग काफ का भी नून लीग की तरफ झुकाओ। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही, नून लीग से कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। बेसूद आइन ने ना पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत की, ना उनके हुकूक की हिफाजत की, ना उनके हक की हिफाजत की, ना उनको पीने का पानी फराहम कर सका यह आइन। कई दिहाइयों में पाकिस्तान का बेमकसद आइन अवाम को हुकूक नहीं दिलवा सका। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का लांढी में जलसे से खिताब, कहते हैं ये आइन सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता चला आ रहा है। इस लूले लंगड़े आइन को इतना ताकतवर होना चाहिए कि आम आदमी ताकतवर हो जाए। फारूक सत्तार बोले आम इलेक्शन में छीनी गई नशिस्तें वापस देंगे। खेल के मैदान में भी कराची के नौजवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आइन में तरमीम होगी तो आम आदमी को उसकी दहलीज पर इख्तियार मिलेगा।